विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो यहाँ की फोटो मैंने कोई ने कहा होगा। हाँ कौन ने कहा है? जरा थोड़ा श्रृंगार करी, पोशाक से बढ़िया पहना दो सबको, तो फोटो दोगे तो अच्छा लगेगा। चप्पल दे दो। दरी ले आओ ने, ठीक रहेगा। चप्पल भी ले लो। ये ले लो दादा, पीछे चप्पल। कोई बात नहीं, तुम्हारे काले जूते गंदे नहीं होंगे। हम आगे आइए सर। मंगलाय तनुहरि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाय भ्रंतरा शुचिः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः। कृतवेदविदमन्त्रस्यामि रूपहेशुतमं चन्दः कुर्मोदि महात्म्यं महापापनाशनं भक्ते लघुप्रवदः स्वस्ति तिलकधारणार्थे यजमानस्यः। दीपकध्यानं चन्द्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाजग्ने जायत। प्रत्यक्ष देवता भुनमा दीपनारायणाय नमः। सकलोपचार पूजनार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियं लक्ष्मीप्रियं सखीं भूमि नमामि जगवल्लभं। पृथ्वी नमाधार शक्ति नमः वसुन्धराय नमः। पृथ्वी त्वया धता लोका देवी त्वं विष्णुना धता नमः। सकलोपचार पूजनार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि।
ओम सहस्रसेरिका पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद शभूमिको सर्वादस्ताङ्गुलम्बः श्रीचन्द्रं कन्नं दिव्यं गण्डाढ्यविलेपनं विलेपनं सुराशिष्टा चन्दनां विनिगृहीताम्ब जाः फलैः पुष्पिणैः अखण्डफलान्ते समर्पयामि। नाभ्यायाशीदं दर्शकोशे शृणोति उहोशंहपतदापद्भ्यां भौमजिसा श्रोत्राधालोकानुकल्पयन्नानि विद्यमेद्यानि उदानाय स्वाव्यानाय स्वासमानाय स्वमध्यपादोत्तरापुषं सर्वयामि जलाजनव्यामि लिङ्गिफलताम्बुलसहितस्य नमः काण्डात् काण्डात् परहन्ति वर्गा बृहस्पतिवानो दुर्गे प्रशासतेन च ओम गोहरिः प्रजननं मे अजसमे सर्वगणगोषस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसन्दलोकशने प्रजां बहुलां मे वयोरितु अस्मान् सुधत्त। भोलेनाथ भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, राधा वरचंद्र की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। आयोजन है प्रभु का कार्य है। पंडित जी को एक माला, पंडित जी सिर्फ एक पंडित जी, मेरे को लड्डू तो दो शाम को चल
शतमिन्नुतारदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्राधरतां तनूनाम पुत्रातो जतपितरो भवन्ति मानो मज्जारीरिकृता उर्गन्तो मालत्यादीनि वै प्रभु मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगीताम गंगा जमुना जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा स्नानार्थं प्रगीताम सुतवाला सरस्वतीवालमबालस्रास्विनः सीतार्यात्मतुर्गापतिकर्णां रूपा त्वां गन्धर्वकृता त्वां इन्द्रः त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदेशो मुराजा विद्वानि तुमानो तद्यज्ञकर्ण गण्डाटं चुग्नवनं लेपनपुरासेतो चन्दनं प्रतिगृहीताम् चलाए क्या लीड को विष्णुरूपाय स्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभालोचनः शम्भो भगवान् वादरायणः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः देवाधीनं च देवतां ते मन्त्रा ब्राह्मणा तस्माद्ब्राह्मणदेवता आकाशात् पतितो तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वं ईशवं प्रति गच्छति प्रह्लाद नारद पराशर
पुण्डरीक व्यासापरी शुकशौनक भी सदाभ्या अभी सुनिए रुक्मांगदा कई जगह ऐसा होता है लोग खड़ा दिया में आते हैं परम भागवता अच्छा बहुत बढ़िया कल आएंगे 5 गुण गावो सिया राम के तो हर मन हो नीचे रख दो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बलिहर से वर्तमान जू की जय नर्मदा मैया की जय पार्वती भाई तथागत का नारायण 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 नमो नमः। तो पहले हम लोग आरंभ में गणेश जी का स्मरण करते हुए 5 श्लोकों का भगवद गीता का स्मरण करेंगे 5 श्लोकों के माध्यम से। उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोग जल की यहाँ व्यवस्था है शायद, अब कथा शुरू होगी तो आज लगभग 2 घंटे कथा चलेगी। आप लोगों को भी कुछ जलपान अगर करना है कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ज्येष्ठाय सम्भवाय मायया ज्येष्ठाय सम्भवाय मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म वेत्ति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म वेत्ति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे रामचंद्र भगवान की ऐसे कर तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिया मानस मोरे बसहि राम सिया मानस मोरे बसहि राम सिया मानस मोरे
गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। बोलिए श्री गजानंद भगवान की जय। सुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुरुरात्मैव मूर्तिभेदाविभागिनी व्योमपदव्यापदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। भगवान की जैसे लग रहा है कि आज व्रत है आप लोगों का, जय बोलने से ऐसा लग रहा है। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सभी संत महापुरुषों की संत एकनाथ जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इनका परम पुरुषार्थ अपने जीवन का चरम लक्ष्य सत्संग प्राप्त करने का यथासाध्य यथाशक्ति यथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं। हमारे भाई दिनेश जी का बहुत 2, 3, 4, 5 वर्षों से भाव था, बल्कि 7, 8 वर्षों से भाव था कि भोपाल में भी सत्संग हो। आसपास तो मैं आता रहता हूं, आप सब लोग परिचित हैं भाई लोग। यहाँ पर नरसिंहपुर, पिपरिया, गाडरवाड़ा, विदिशा भी आया हूँ, उदयपुरा, रायसेन, आसपास आता रहता। पहले भोपाल में भी अंदर सत्संग हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार सत्संग का आयोजन आप लोगों ने रखा है। आप सबका बहुत भाव है, पुरुषार्थ है। दिनेश जी का तो भाव है ही, बार बार फोन करते रहते थे। हमारे रघुवंशी जी, तोमर जी, आप सबका नाम नहीं जानता, कि सभी का बहुत भाव है, श्रद्धा है, पुरुषार्थ है। स्वार्थ सकल जग माही सुपने प्रभु परमारथ नाहि सुपने प्रभु परमारथ नाहि सुपने प्रभु परमारथ नाहि सुपने प्रभु परमारथ
उपकारी हेतु रहित जग जुगे उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुरारी तुम तुम्हार सेवक सुरारी तुम तुम्हार सेवक सुरारी। गलत क्यों बोलते हो? पीछे चौपाई। हे तू रहते, हे असुरारी, असुरों के अरी, हे नाथ, आप और आपके सेवक, आप और आपके भक्त बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले हैं, हित करने वाले हैं। सेल्फलेस अनकंडीशनल लव जो आपको करने वाले हैं, वो एक परमात्मा और एक परमात्मा के भक्त। बाकी दो के अलावा संसार का जो प्रेम है वो कंडीशनल है। सब कंडीशन से आपसे प्रेम करते हैं, कोई ना कोई कंडीशन रहती है। हमारी बात मानेगी पत्नी तो हम प्रेम करेंगे, पति हमारी बात मानेगा तो प्रेम करेंगे, माता पिता हमारी बात मानेंगे तो माता पिता को हम पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्रेम करते हैं। माता पिता भी बुरे लगते हैं बच्चों को अगर उनके अनुकूल ना हो, उनके पॉजिटिव ना हो तो। होता नहीं होता ऐसा। सेल्फलेस नहीं, अनकंडीशनल नहीं। अनकंडीशनल लव केवल दो करते हैं संसार में, भगवान परमात्मा और महात्मा। परमात्मा और महात्मा, महात्मा भी सभी नहीं, महात्मा भी सभी नहीं। हजार वेशधारियों में कोई एक आध महात्मा होता है, सभी महात्मा भी नहीं होते। जिनकी आत्मा महान है वो महात्मा, महान से जो जुड़ गए वो महात्मा। केवल वेश बना लिया हमने, उससे महात्मा नहीं। महात्मा जो होता है जिसका मन वचन कर्म एक होता है। मनस्येकं वचस्येकं कर्मस्येकं महात्मना, मनस्न्यं वचस्न्यं कर्मन्यं दुरात्मना। मन वचन कर्म एक है। जो मन में विचार करते हैं वैसे ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं। वचन उनका कभी झूठा नहीं होता, वचन कभी उनका फैल नहीं होता। जो वचन दे दिया बस उस पर अडिग रहते हैं। हमको बहुत लोग मिलते हैं, जगह जगह जाते हैं, कहते हैं महाराज कल जरूर आऊंगा सत्संग में, कल जरूर आऊंगा सत्संग में। और 7 दिन बीत जाते हैं, पापी का कल नहीं होता। तो वचन का कोई महत्व नहीं, उनका वचन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। वचन झूठा होता है, जिसका वचन झूठा होता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कभी वचन झूठा ना हो, कभी वचन आपका व्यर्थ ना हो। जो वचन बोल दिया वो व्यर्थ ना हो, वो वचन आपका रहे, कायम रहो उस पर। प्राण चले जाएं फिर भी वचन ना जाए, ऐसा संतों ने कहा। दशरथ जी महाराज कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्राण दे के भी वचन को सत्य रख करना। यहां तो प्राण जाने कोई बात नहीं, 10 रुपया जाता हो तो भी वचन को झूठा कर देते हैं। प्राण तो बहुत ऊंची चीज है। 10 रुपए का भी घाटा हो तो झूठ बोल देते हैं, 10 रुपए के लिए भी झूठ बोल देते हैं। हमारे पास है नहीं, वचन दे दिया कल अमुक वस्तु देंगे, वो देता नहीं, वो दुरात्मा है। मन में कुछ और छल कपट है, वाणी से कुछ और मिठास चाट मसाला मिलाकर बोलता है, और जब करता है तो उससे उल्टा ही करता है। ये तीनों अलग अलग हैं, वो दुरात्मा है। और जिसके तीनों एक हैं वो महात्मा है। ये महात्मा की पहचान है। नॉट ओनली क्लॉथ, नॉट ओनली यूनिफॉर्म, केवल यूनिफॉर्म पहचान नहीं, उसका आचरण प्रमाण होता है। आचरण एक है, मन वचन कर्म से एक है, जीवन कंचन कामने से दूर है। ऐसे महापुरुष जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं वो और स्वयं परमात्मा, ये दो निस्वार्थ हित करने वाले, भला करने वाले। इसलिए इन दोनों की शरण लेनी चाहिए। दोनों में से किसी एक का ही आचरण, किसी एक की ही शरणागति स्वीकार करने योग्य है। संसार की शरण देने से कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा वो मंत्री हो, उनकी शरण लेने से आपको ली होगी थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उनकी शरण से। मिला है बताओ? नहीं मिला ना? कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो हमको। नहीं मिला ना? नहीं मिला। ये सबका अनुभव है, हम सबका अनुभव है कि उनकी शरण से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमारा जीवन पूर्ण नहीं हुआ उनकी शरण से। इसलिए शरण लेने योग्य दो ही, संत और भगवंत। भगवंत और संत तत्व से एक हो जाते हैं। गुरुवाणी में श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मान। हरिजन हरि अंतर नहीं, जो हरि है वही हरिजन है, हरिजन है वही हरि है। भगवान और भक्त दोनों एक हैं। तो भक्तों में, महापुरुषों में प्रायः दो परंपरा के संत अधिक अनुकरणीय हैं। एक तो ज्ञान मार्ग वाले, एक भक्ति मार्ग वाले। ईश्वर भक्त जीवन मुक्त संत पहले जो हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन की शुद्धि के लिए दोनों प्रकार के संतों की कथाएं श्रवण करना चाहिए, गाना चाहिए। ईश्वर भक्त जीवन मुक्त संत पहले जो हो गए, उनकी कथाएं गा सदा, क्यों? मन शुद्ध करने के लिए। अंतःकरण की शुद्धि का सबसे सुंदर उपाय है, सबसे इजी वे, सरल रास्ता, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो। अभी तो हम लोग 4-5 दिन चर्चा करेंगे 4-5 भक्तों की, वैसे आप लोग महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो। श्री भक्तमाल का गीता प्रेस से प्रकाशन हुआ है, बैठिए। गीता प्रेस से भक्तमाल का प्रकाशन, आप लोग उसका अध्ययन करें, बहुत सुंदर है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है, एकनाथ जी महाराज की जीवनी है, तुकाराम जी महाराज की जीवनी है, श्री मीराबाई जी की जीवनी, उनका जीवन चरित्र बहुत सुंदर है। अभी पीछे सत्संग में हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। वो तो गांव था, उस गांव में बहुत लोग आते थे। ये तो शहर है। आपको चलो आज पहला दिन मानकर, बहाना मानकर कई लोग नहीं आए हैं, तो कल से कोशिश करना आप लोग, अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। बस यही प्रयोजन है सत्संग का। पहले सुने,
फिर कुछ फॉलो करें, कुछ प्रैक्टिकल करें, यही तो करना है। और जीवन में करना क्या, प्रोग्राम यही बना लो जीवन में, यही करना है। इससे ही टेंशन फ्री हो सकते हो, इससे ही शांति मिल सकती है। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं। महाराष्ट्र की धरती पर बहुत संत हुए, बहुत संत हुए। यहां मध्य भारत में थोड़ी कमी रही है भक्ति काल में। आप लोग उस कमी को पूरा करो। आप लोगों में से कोई हिम्मत करे। वो महापुरुष भी साधारण होते हैं पहले, जो महान नारियां होती हैं वो भी साधारण बालिकाएं होती हैं। फिर धीरे 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 उनका जीवन का लक्ष्य महान बनता है, फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो महान बन जाते हैं। जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से महान होता, आचरण से महान होता। महान परमात्मा है, उससे जुड़ने से महान होता है। मूल बात यह है। श्री एकनाथ जी महाराज का प्राकट्य भी महाराष्ट्र की धरती पर हुआ। आज के चरित्र में आपने एकनाथ जी को रखा ना, एकनाथ महाराष्ट्र की धरती पर श्री एकनाथ जी महाराज का चरित्र। और गृहस्थ संत थे, गृहस्थ संत। गृहस्थ में बहुत महापुरुष हुए हैं। आम गृहस्थ तो ये बहाना बना देता है कि महाराज हम तो गृहस्थ में हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे गृहस्थ का बहाना बना के क्यों जीवन बर्बाद करते हो भाई। गृहस्थ का बहाना बना के जीवन को व्यर्थ नहीं करना। ह्यूमन लाइफ का इंपॉर्टेंस बहुत है, गृहस्थ में हो चाहे विरक्त हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। उसका इंपॉर्टेंस जो समझ लेता है वो महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है घर में रहते हुए। हम लोग नहीं समझते। 10 रुपए की कीमत तो हम समझते हैं, 10 रुपए के नोट की कीमत समझते हैं। 10 रुपए ज्यादा दे दिया दुकानदार ने तो झगड़ा करेंगे जाकर, क्यों ले लिया, कैसे ले लिया। एक आदमी तो कंज्यूमर कोर्ट में चला गया, 10 रुपए ज्यादा ले लिया, 1000 रुपए में 10 रुपए ज्यादा ले लिया, 1000 में 10 रुपए ज्यादा लिया, 1000 का सामान लिया था, वो कंज्यूमर कोर्ट में चला गया। तो 10 रुपए का इंपॉर्टेंस समझते हैं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ वो नहीं समझते, वो नहीं जानते। इसलिए हम लोग दो कोणी के रहते हैं, साधारण रहते हैं। जो समझ लेते हैं वो महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, ग्रेट मैन ग्रेट लेडीज बन जाते हैं। तो हम लोग भी समझें। तो ये भक्तों का चरित्र हमको यही समझाता है कि आप भी श्रेष्ठ हैं, महान हैं। बस अपनी महानता को थोड़ी निखारिए, अपनी महानता को थोड़ा सा जागृत कीजिए। बस कमी नहीं है आप में भी कोई। श्री एकनाथ जी महाराज भी गृहस्थ आश्रम में हुए हैं, हाउस होल्ड सेंस, गृहस्थी संत। महाराष्ट्र की पावन धरती पर इनका प्राकट्य हुआ। संवत 1500 के लगभग इनका प्राकट्य हुआ, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। महाराष्ट्र में एक पैठण जगह है, वहां इनका प्राकट्य हुआ। इनके दादा बहुत भक्त थे। देखो पोते पोती पे असर पड़ता है दादा का या दादी का, नाना का या नानी का, नाना नानी या दादा दादी। इन चारों में से कोई एक भक्त होगा तो तीसरी पीढ़ी में भक्त हो जाएंगे। तो प्लेटफॉर्म बनाते बनाते 3 पीढ़ियां लग जाती हैं। किसी भक्त को पैदा करने में 3 पीढ़ियों का योगदान होता है। जब ऐसे महान पुरुष पैदा होते हैं तो आप लोग भी बिगिनिंग करें, तीसरी पीढ़ी में ठाकुर जी कृपा करेंगे। और एक भक्त हो गया एक कुल में तो वो 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। 21 पीढ़ी। नरसिंह मेहता ने कहा कि 71 पीढ़ियों को तारता है। 71 कुल तारे गए, 71 जनरेशन। वैसे 21 पीढ़ियों का शास्त्रों में वर्णन आया है। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने कहा त्रिसप्ति भी पिता पुता पितृभि सहते नघा यत साधुस्य गृहे जातो भगवान वही कुल पावन।
हे कुल पावन प्रहलाद, तुम जैसे भक्त जहां जन्म लेते हैं उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। तो इतनी सामर्थ्य भगवान ने हमको दी है कि हम 21 पीढ़ियों का उद्धार बोलो कर सकते। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इतनी सामर्थ्य भगवान ने हमको आपको दी। ऐसा संतान आ जाए, चलो बेटे के रूप में नहीं तो पोते के रूप में आ जाए, पौत्र के रूप में आ जाए, प्रपौत्र के रूप में आ जाए, प्रयास करो, आप भी प्रयास करो। बस सत्संग का यही अर्थ है। ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ अपने घर में, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि तीसरी चौथी पीढ़ी में कोई भक्त आए। अभी तक जैसे आ रहे हैं इनसे उद्धार नहीं होगा बल्कि पतन होगा। अभी तक जो लाट की लाट आ रही है ये सब ये उद्धार करने वाली नहीं है। ये तो धीरे धीरे वृद्धाश्रम भेजेगी। अभी जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जब ये बूढ़े होंगे तब तक इनके बच्चे कहेंगे जाओ। भोपाल में भी बहुत वृद्धाश्रम बन जाएंगे और बन जाएंगे, हर एक कॉलोनी में एक बन जाएगा। तो जब तक ये बच्चे बूढ़े होंगे तब तक जो उनके बच्चे होंगे बड़े, वो कहेंगे जाओ घर से जाओ, अब आप यहां नहीं रहोगे। दिनेश जी थोड़ा पीछे बात करेंगे, पीछे बात करेंगे बैठ के आराम से। तो बच्चे नहीं रखेंगे। मुंबई में दिल्ली में अभी बच्चे नहीं रख रहे, या तो बच्चे बाहर हैं या माता पिता बाहर हैं। शादी होते ही बेटा कहता है, बहू कहती है हमारी उंगली में तुम्हारा क्या काम, जाओ। वो रखते नहीं, वो उनको फेस नहीं करते। उनको लाइक नहीं करते, वो भार समझते हैं। सास ससुर को भार समझते हैं। अब तो जींस वाली बहूएं आने लगी हैं, कुछ दिन बाद मेकर वाली आएंगी। धीरे धीरे देखते जाओ होता क्या है। प्रगति हो रही है, प्रगति हो रही है, भारत की भी प्रगति हो रही है। भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है, उसको प्रोग्रेस कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न हो गए। ये दुर्भाग्य है हमारा, भारतीय संस्कृति को नष्ट करके हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाँ, बच्चा अंग्रेजी बोलने लगा, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, बहुत अच्छा। हिंदी आती नहीं, हिंदी गिनती नहीं आती, बहुत अच्छा। बड़े अभिमान से बोलते हैं बच्चे, हमको हिंदी आती नहीं महाराज, आई कैन डोंट स्पीक हिंदी। बच्चे बोलते हैं, बचपन से वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आती नहीं। तो ये जो अभी तक संतान हो रही है, ये तो पतन करने वाली ही ज्यादा हो रही है। एक नाथ जी महाराज के दादा बहुत बड़े भक्त थे, नाना भी भक्त थे। संयोग की बात ये रही, देखो ऐसे महापुरुष पूर्व जन्म से ही महान होते हैं। कुछ कमी रह जाती है, कुछ वासना रह जाती है, कुछ किसी का लेन देन रह जाता है कि कोई आएगा फिर पत्नी बनकर, पति बनकर, तो फिर ऐसे महापुरुषों महान नारियों को भी दोबारा आना पड़ता है। कोई मिस्टेक रह जाता है, थोड़ी सी एक सूक्ष्म वासना रह जाती है, सूक्ष्म वासना रह जाती है। एक संत हिमालय में तपस्या करते थे, एक सूक्ष्म वासना रही कि नर्मदा किनारे तप जाना था, थोड़ा तप करना था, भजन करना था, तो नर्मदा किनारे ही दोबारा जन्म हो गया। बस यही वासना रही, और कोई वासना नहीं थी उनकी। खाने पीने की वासना नहीं थी, ज्यादा संग्रह की वासना नहीं थी, यही वासना रही। तो कुछ सूक्ष्म वासना रह जाती है, उससे भी महापुरुष आते हैं। और ऐसे एकनाथ जी जैसे महापुरुष तो कारक पुरुष होते हैं। ये भगवान की प्रेरणा से आते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं, जग को पावन करने के लिए, जगत को पवित्र करने के लिए आते हैं। ये तरन तारण होते हैं। हम लोग तो खुद तरने वाले हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन ऐसे महापुरुष
सैकड़ों को तारने के लिए आते हैं, तरन तारना, तरन तारना। पंजाब में एक जगह तरन तारण, हम गए थे वहां सत्संग हुआ था, नाम ही तरन तारण। वहां गुरुओं का बड़ा प्रभाव रहा है, श्री गुरु नानक देव जी आदि का, वो तरन तारण नाम से जगह। खुद भी तरते हैं, औरों को भी तारना, आप तरे और को तारे, खुद तर जाते हैं, दूसरों को तारे। सतारे अति तारे अति तारे, सतरति तारे, नारद जी ने कहा भक्ति सूत्र में। तो एकनाथ जी महाराज का जहां जन्म हुआ, संयोग की बात, ये गंडमूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। गंडमूल नक्षत्र में जिन बालकों का जन्म होता है वो थोड़े माता पिता के लिए घातक होते हैं। जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म भी गंडमूल नक्षत्र में हुआ। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या तो खुद जाते हैं या माता पिता को भेज देते हैं। देखो, नक्षत्र के अनुसार नहीं होता, ये मूल में कर्म होता है, कर्म के अनुसार वो होता है। नक्षत्र दोषी नहीं, जो कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, वो पूर्व जन्म में कर्म ऐसे ही फलदायी हो जाएंगे कि आपका बेटा या पोता गंडमूल नक्षत्र में होगा और वो किसी को लेकर चला जाएगा। मेन रीजन कर्म। नक्षत्र तो एक बहाना है, निमित्त कर्म, उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण। सेकेंडरी रीजन है, मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन आपके पूर्व जन्म के कर्म, उसके अनुसार, उसी के अनुसार आपको पति मिले हैं, पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, सारा जो आपको जो मिला है, जो भी कंडीशन मिली है, वो कर्म के अकॉर्डिंग मिली, पुराने कर्मों के अकॉर्डिंग। और पूर्व जन्म के फल को ही भाग्य कहते हैं। जो हिंदी नहीं जानते वो किस्मत कहते हैं, हिंदी वाले भाग्य कहते हैं। जो संस्कृत जानते हैं वो कहते हैं प्रारब्ध है। जो अरबी जानते हैं वो कहते हैं मुकद्दर है महाराज, मुकद्दर। उर्दू में कहते हैं नसीब है। तो नसीब क्या है? इंग्लिश में कहते हैं लक। तो लक क्या है, नसीब क्या है? बोले आपने जो पहले कर्म किए थे उनका जो फल सामने आएगा, दैट इज लक, वही आपका भाग्य। कोई भाग्य लिखने वाला सातवें आसमान पर बैठा है, वो लिख रहा है, ऐसा नहीं होता। आपके कर्म का जो फल है होगा, आपके अपने कर्मों का। सास का कर्म अलग है, बहू का अलग है, पर्सनल अकाउंट होता है, एक ज्वाइंट अकाउंट होता है। तो कुछ ज्वाइंट भाग्य बनते हैं, सारे परिवार पर कोई संकट आता है, वो कोई ज्वाइंट कर्म का फल होता है। और एक व्यक्तिगत खुद बीमार हो जाएगा, खुद का एक्सीडेंट हो जाएगा, खुद को दुख होगा, खुद को इनकम हो जाएगी, खुद को लॉस हो जाएगा, परिवार का उसके कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो कुछ व्यक्तिगत कर्म होते हैं, कुछ सामूहिक कर्म होते हैं, दोनों प्रकार के भाग होते हैं। सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, अनेक प्रकार के कर्म फल होते हैं। जिस तरह से कि कई लोगों ने किया तो कई लोग मिलकर भोगेंगे। जैसे अभी आपने देखा कल परसों एक पूरी बस गिर गई, 30-40 आदमी पूरे डूब गए। तो कभी किसी को डुबाने में निमित्त बने तो सारे के सारे डूब गए। गंगा जी में एक नाव डूबी कानपुर के पास में, और उसमें 50-60 लोग सवार थे, सारे के सारे डूब गए। एक बच्ची बच गई, छोटी सी, बहुत नीचे दूर जाकर मिली, शरीर उसका फूल गया था। एक महापुरुष थे वहां पर बिठूर में, उनसे पूछा महाराज क्या कर्म है इस बालिका का, इन लोगों का क्या कर्म है, सारे के सारे मर गए। बोले इन्होंने किसी को जल में डुबाने में सहयोग किया था। देखो, एक करने वाला काम है, एक पाप करता है, एक सहयोग करता है, एक सलाह देता है, और एक उसमें खुश होता है। इस सब के सब समान रूप से कर्म के भागी बनते हैं। उसके साथ एग्री हो जाता, अच्छा मारा उसको, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ हिमाचल विधानसभा में एक एमएलए प्रस्ताव लेकर आया है, इन बंदरों को मार देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। क्यों? हमारी जो सेव की फसल इसको खराब करते हैं। 10 एमएलए उठ के खड़े हो गए, उसका स्वागत किया, उसका समर्थन किया। दूसरे दिन की घटना अखबार में प्रकाशित हुई, तो अखबार में 10 लाख लोगों ने समर्थन किया।
हाँ, अच्छा प्रस्ताव है। हमारी भी सेव की फसल, हमारी नाशपाती खराब करते हैं, हमारी सेव खराब करते हैं, हमारी मक्का की फसल खराब करते हैं, सब खड़े खड़े समर्थन। तो 10 लाख लोग उस पाप में इन्वॉल्व हो गए एक साथ। ऐसे सामूहिक कर्म होते हैं, भूकंप आदि आते हैं, उल्कापात होते हैं, ये उनके ज्वाइंट कर्म होते हैं, सामूहिक कर्म होते हैं। वो प्रस्ताव हुआ नहीं, अच्छे लोगों ने विरोध भी किया, अब भी वहीं थे, हमने भी विरोध किया अपने स्तर से, तो वो फिर प्रस्ताव पास हुआ नहीं कि देखते ही गोली मार दो। बिहार में नील गायों को गोली मारी गई, बहुत से लोगों ने समर्थन किया, बहुत से लोगों ने विरोध किया। तो जिन्होंने विरोध किया वो कम से कम उस पाप से बच गए। समर्थन करने वाले पाप के भागी होते हैं। कभी भी ऐसे कर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए। आप मौन रहते हैं, आपके सामने कोई वायलेंस हो रही है, तो इससे पता चलता है कि यू आर एग्री, आप उसके साथ समर्थित, आपका समर्थन है, मूक समर्थन। इसलिए अन्याय का विरोध ना करने वाला भी पाप का भागी बनता है। तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना की रामायण में, अयोध्या वासियों की भी वंदना की। अयोध्या वासियों की वंदना करते करते एक चौपाई लिख बैठे कि अयोध्यावासी सारे सीता जी के निंदा रूपी पाप से जले हुए थे, नाश हो गए सबके पुण्य कर्मों का। सी निंदक अग ओघ नसाए, लेकिन फिर भी प्रभु ने लोक विशोक बनाए बसाए। सी निंदक अग ओघ नसाए, सीता जी की निंदा रूपी पाप से सबके घड़े भरे हुए थे। तो पूजा की निंदा तो एक धोबी ने की है, सीता जी की निंदा एक धोबी ने की है, सारी अयोध्या ने की। आपने सबको क्यों लिया घसीट लपेटे में? संतों की देखो कलम, सबके लिए लिख दिया। पूछा तुलसीदास जी महाराज से, उन्होंने बताया है कि सीता जी की निंदा तो एक धोबी ने की और उनका निर्वासन श्री राम जी ने किया, त्याग राम जी ने किया, लेकिन सारी अयोध्या चुप रही। तो जो चुप रहता है वो भी पाप का भागी है। वायलेंस हो रही है, अब चुप नहीं रहना चाहिए। जैसे राम जी के वनवास का सबने विरोध किया था, सारी अयोध्या ने विरोध किया था, एक कैकेयी एक मंत्रा, 2 के अलावा सबने विरोध किया, सब अपोजिट हो गए उसके। लेकिन सीता जी के वनवास के प्रसंग में कोई भी विरोध में खड़ा नहीं हुआ, सब चुपचाप रहे। जो कछु करें उन्हीं सब साझा, प्रभु जो करेंगे उनके लिए अनुकूल है, सब चुप है। कुछ लोगों ने विरोध किया है, श्री लक्ष्मण जी ने विरोध किया है, भरत जी ने विरोध किया, शत्रुघ्न ने विरोध किया, श्री हनुमान जी ने विरोध किया है, बाकी और लोगों ने विरोध नहीं किया। माताओं ने विरोध किया है, कौशल्या माँ ने तो बहुत विरोध किया है। कौशल्या माँ तो मूर्छित हो गई जब सीता जी का पता लगा कि सीता जी रातों रात सीता जी को भेज दिया गया। असल में बात यह थी, सीता जी ने प्रभु से कहा कि अब बालक जन्म लेने वाले हमारे यहाँ लव कुश, तो बच्चों का जन्म किसी ऋषि कुल में होगा, तीर्थ स्थान में होगा, तो बच्चे बड़े तपस्वी होंगे, बड़े धर्मात्मा होंगे। तो मैं ये चाहती हूं इनका जन्म राजमहल में ना हो, इनका जन्म वन में हो। बैकग्राउंड था उसके पीछे, इन बालकों का जन्म लव कुश का जन्म वन में हो, ये मैं चाहती हूँ। और वन में ही इनका अध्यापन हो, फल फूल खाकर। ये राजकुमार की तरह बचपन से ही रहेंगे तो ये दूसरे का सुख दुख नहीं समझेंगे। कल ये राजा बनेंगे तो सीधा जो राजा बन जाता है, नेताओं के बेटे ज्यादा बिगड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों के बेटे ज्यादा बिगड़ते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा ये सब बिगड़ जाएंगे यदुवंशी मेरे बाद। तो सबको पहले भेज दिया भगवान ने गोलोक में, अपने जाने से पहले। असल में आए वो गोलोक से ही थे यादव लोग, वो तो एक ब्राह्मण कुल को निमित्त बनाकर सबको गोलोक भेज दिया। गोलोक से ही आए थे, लीला पात्र थे सभी। तो सीता जी ने ये प्रस्ताव रखा तो राम जी ने वाल्मीकि आश्रम को चुना और लक्ष्मण जी से कहा वाल्मीकि आश्रम में छोड़कर आओ। वाल्मीकि रामायण में इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है। तो विरोध नहीं किया, इसलिए सबके सब सीता जी के निंदा के पात्र हैं। निंदा भले ही एक ने की, तो पाप एक कर रहा है। आप अगर चुप रहते हैं तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप भी उसके भागी हो गए। इसलिए कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, अन्याय का विवेक पूर्वक करना चाहिए।
देश काल परिस्थिति देख के करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। तो कर्म मूल कारण है, नक्षत्र मूल कारण नहीं। व्यक्ति का जो कर्म है वो मूल कारण होता है। गंडमूल नक्षत्र तो निमित्त बन गया और माता पिता दोनों पधार गए। एकनाथ जी के माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया जन्म लेते। जैसे तुलसीदास जी महाराज के साथ हुआ, ठीक वैसे ही एकनाथ जी महाराज के साथ हुआ। जितने भी महापुरुष हुए हैं घोर विषमताओं में पले हैं बचपन से। पारिवारिक स्थिति उनकी बड़ी प्रतिकूल रही है। जितने भी महापुरुष हुए, किसी को खाने को नहीं मिला, किसी के माता पिता चले गए, किसी के साथ सौतेला व्यवहार किया भाभियों ने, जैसे नरसिंह मेहता जी का आप सुनते हैं। बड़ा उन्होंने संकट सहा है, कंडीशन को फेस किया है। हमारी दृष्टि से वो बड़े दुख है उनके जीवन में, लेकिन उनकी दृष्टि से वही साधना है। उनकी दृष्टि से वही उनके लिए वरदान बन जाता है। हमारी दृष्टि से बड़ा दुख है, माता पिता चले गए, बच्चा अनाथ हो गया, बड़ा दुख है। अरे अनाथ जो होगा वही सनाथ होगा। संसार से जो अनाथ होगा वही भगवान की गोदी में जाकर सनाथ होगा। संसार के नाथ जो है, ये संसार के नाथ ज्यादा निहाल करने वाले नहीं है, बल्कि डुबोने वाले हैं। एकनाथ जी महाराज के माता पिता का स्वर्गवास और दादी ने इनको पाला है। दादी इनको पालती है। बाल्यावस्था से ही एकनाथ जी महाराज बैठ जाते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, राम कृष्ण हरि। बाल्यावस्था से ही राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। महाराष्ट्र में बड़ी सुंदर कीर्तन की परंपरा है, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आइए 2 मिनट कीर्तन करके अपने मन को शुद्ध करते हैं और फिर 1-8 घंटे चर्चा करेंगे। आप लोग धैर्य धारण करें, 4 दिन और आज के बाद दुख देंगे आप लोगों को हम। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी।
पांडुरंग हरि पांडुरंग 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 रामकृष्ण हरि मुकुंद मुरारी रामकृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि ओ पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी हरि मुकुंद मुरारी ओ पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग पांडुरंग हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि 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 ओ विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग ओ विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग 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 पांडुरंग
श्री पंढरीनाथ भगवान की। ये पंढरपुर का कीर्तन है। कीर्तन तन्मय होकर करना चाहिए। सामूहिक कीर्तन का बड़ा विशेष महत्व है। आप सामूहिक जो कीर्तन करते हैं, एक ग्रुप में पॉजिटिव वेव्स बनती हैं और ये सारे वातावरण को पवित्र करती हैं, एक दूसरे को पवित्र कर देते हैं। जितने लोग बैठे और 100 लोग कीर्तन अगर कर रहे हैं तो एक एक आदमी को 100 गुना फल होता है। सामूहिक कीर्तन का महत्व। आप अकेले करें घर में इतना महत्व नहीं। सामूहिक कीर्तन में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कीर्तन बोलने में, ताली बजाने में। ताली बजाने से तो आपको भौतिक भी, फिजिकल भी बेनिफिट है। आपका बीपी ठीक रहेगा। आध्यात्मिक को ना माने तो भी ठीक है। कीर्तन में खूब ताली बजाना चाहिए। यहां अभिमान नहीं करना चाहिए, यहां शर्म नहीं करना चाहिए। कीर्तन में कीर्तन करने वाले की कीर्ति बढ़ती है। कीर्तन करने वाले के पाप नष्ट होते हैं। कीर्तन करने वाले का आत्मबल बढ़ता है, पुण्यबल बढ़ता है। कीर्तन करने वाले के पितर बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते। भगवान का एक नाम पांडुरंग भी। सायंकाल जब हमारे श्याम सुंदर गौचारण करके आते हैं तो ब्रज की पीली पीली रज उनके ऊपर उड़कर लग जाती है तो पीत वर्ण के हो जाते हैं। संस्कृत में पीले को पांडु बोलते हैं। पांडुरंग हो जाते हैं। श्याम रंग पांडुरंग हो जाता है। सायंकाल रोज पांडुरंग बन जाते हैं भगवान ब्रज में। इसलिए भगवान का नाम पांडुरंग है। भगवान का नाम विठ्ठल है। विठ्ठल नाम क्यों पड़ा, आगे आएगी ये बात। वहां स्टेज पर भाई लोग बात ना करें तो बोलो, मौन धारण कर लें थोड़ी देर के लिए। देखो माताओं शिक्षा लें, हमारी माताएं मौन बैठी हैं तो वो भी। हाँ, सबसे मुश्किल तो माताओं को होता है। श्री एकनाथ जी महाराज कीर्तन करते हैं खूब, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। देखो ये महामंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका शार्ट फॉर्म राम कृष्ण हरि। इसमें राम कृष्ण और हरे 3 शब्द हैं। हरे राम बोलते हैं, हरे राम कृष्ण 3 शब्द ही रिपीट होते हैं। तो इसको शार्ट किया है एकनाथ जी महाराज ने। एकनाथ जी ने, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, इन चारों महापुरुषों ने मिलकर इसका शार्ट फॉर्म किया है राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। ये मंत्र में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, सब जप सकते हैं, सब जप सकते हैं। और हम तो दूसरी बात कहते हैं। हम कहते हैं आपने गुरु नहीं बनाया अभी तक तो बनाना ही नहीं, बनाना ही नहीं। आजकल के गुरु सनातन धर्म से हटा देते हैं। आजकल के गुरु धीरे धीरे कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत साधु वेश में, गुरु वेश में बहुत ज्यादा पाखंड बढ़ रहा है। इसलिए गुरु नहीं बनाना है तो कृपा करना, हमारी बात मानना, नहीं बनाना। राम कृष्ण हरि मंत्र में कोई नहीं। बहुत से लोग हुए जिन्होंने लौकिक गुरु नहीं बनाया और उद्धार हुआ है। बहुत से लोग। आप कहते हो गुरु बिना उद्धार नहीं होगा, तो हम आपसे पूछें गुरु बनाने से उद्धार हो गया क्या? हो गया। फिर स्वामी राम सुखदास जी महाराज, गीता प्रेस से उनकी पुस्तकें जिनके सानिध्य में मैं रहा, उन्होंने निषेध किया है कि बनाना ही नहीं चाहिए। किसी महापुरुष को गुरु रूप में मान लो, बस बनाना नहीं चाहिए। बनाने से आदमी बदल जाता है। गुरु बना लिया, अब आप बात नहीं मानेंगे, साधन नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। और ऐसे वैसे को शिष्य बना लिया तो गुरु नरक में जाएगा। ये दोनों के लिए डेंजर है, शिष्य के लिए और गुरु के लिए, दोनों के लिए डेंजर है। गुरु बनना और शिष्य बनना, दोनों बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। और वो जिम्मेदारी आम आदमी निभा नहीं पाता, आम साधु नहीं निभा पाता, आम गृहस्थी नहीं निभा पाता। बहुत
रिस्क लेना है, गुरु बनाना बड़ी रिस्क लेना है, इसलिए बनाना ही नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान स्वयं जगत के गुरु, श्री कृष्ण जगत के गुरु। तो हम भी जगत में ही है ना, भोपाल जगत से बाहर है क्या जी? जगत से बाहर है, कोऑपरेट करो। नहीं, फिर हम भी जगत में ही। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था की, फिर टिकने वाली व्यवस्था ठीक कर दी। सोच रहा था आज थोड़ा आराम करूं, सुबह 3 बजे रात से, फिर चले वहां से 6 बजे नरसिंहपुर जिले से, फिर यहां आना हुआ। कल ही कथा पूरी हुई वहां। ऐसे ही आगे प्रोग्राम है, यहाँ कथा पूरी करके फिर दूसरी उदयपुरा है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, वहां शुरू हो जाएगी। 6 महीने लगातार चरे बेती, और 6 महीने एक काम, खाना और सोना। दिस इज द एनुअल प्रोग्राम। 6 महीने चरे बेती और 6 महीने खाना और सोना। खूब खाते हैं, खूब तो नहीं खाते, पाता तो एक टाइम ही, लेकिन एक टाइम में ही लगभग 3 या 4 रोटी तो खा ही लेता। तो नारायण एकनाथ जी महाराज खूब कीर्तन करते हैं, दिन रात कीर्तन करते हैं। छोटा सा बालक कीर्तन करता है। दादी को मोह है कहीं महात्मा ना बन जाए। ये दादियों को मोह ज्यादा होता है, बात नहीं, दादियों को मोह बहुत होता है, पोते का बहुत मोह होता है। दादी अधिकतर मरती हैं तो पोते को याद करते करते मरती, या बेटे को याद करते करते मरती। मैंने देखा है, ये खतरा है, फिर पोते की पोती बनकर आ जाएगी। दिल्ली में एक सज्जन के यहाँ डॉग है, कुत्ता घर में नहीं रखना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से। अब भोपाल का शास्त्र अलग हो तो अलग बात है, घर में नहीं रखने से। तो बहुत सुंदर कुत्ता उन्होंने पाला है, तो विदेशी कुत्ता है, वो फीमेल है, कुतिया है। तो वो उनका जो पोता है उसके साथ ही खाती है। छोटा सा पोता है, 4-5 साल का, केजी में, उसके साथ ही रहती है, उसके साथ ही। जब वो सोएगा तभी सोएगी, वो टीवी देखेगा, टीवी देखेगी। स्कूल जाता तो बहुत रोती है, बहुत रोती है। वो तो स्कूल वालों ने अलाउ नहीं किया, नहीं तो साथ ले जाते उसको। तो एक महात्मा आए उनके घर में, हम भी साथ में थे महात्मा के, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज, बड़े महापुरुष थे। तो हम भी उनके साथ रहे कुछ समय, स्वामी जी के पास आने से पहले की बात है। तो उनसे कहा, महाराज ये तो ये इसको पीछे नहीं छोड़ती। इन्होंने कहा कि इसकी परदादी है, ये परदादी है, लड़ती रही तो लड़ने वाले कुत्ते की योनि में आ जाते हैं। आप तो नहीं लड़ते, लेकिन एक सिद्धांत बता रहा हूं, यहां नहीं लड़ते, भोपाल में कोई लड़ने वाले। अनावश्यक लड़ाई नहीं करना चाहिए। सिद्धांत की बात कुछ है तो अलग बात है, वो भी थोड़ा सॉफ्टली बोलो। अनावश्यक लड़ाई नहीं करना चाहिए। सत्संग से कुछ तो सीखना है, कुछ तो पकड़ना है 4-5 दिन में। बालक एकनाथ चुपचाप बैठा रामकृष्ण हरि कीर्तन करता है या ध्यान करता है, न रोता है, न खाने पीने में शौक है। बस एकनाथ जी को ये तड़फन लगी है कि अब तो कोई महापुरुष का संग मिल जाए, किसी संत का संग मिल जाए तो बस जीवन आनंद से भर जाए। जीवन में एक ही ख्वाहिश है, किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाए। कौन से महापुरुष के पास है? एक बार गोदावरी गंगा में स्नान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि एक संत हैं श्री मोरोपंत जी, मोरोपंत जी के पास आप जाओ। वो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, दत्तोपासक हैं, दत्त भगवान के उपासक। श्री दत्तात्रेय जी का उनको साक्षात्कार होता है। एक नाथ जी महाराज चल पड़े। 5-6 वर्ष का बालक घर से चला गया बिना बताए। दादी ढूंढ रही है, दादा ढूंढ रहा है।
दादी का बुरा हाल है, रो रो कर माझा एका माझा एका माझा एका, मेरा एक नाथ मेरा एक नाथ मेरा एक नाथ, मेरे को मराठी माझा बोला। कुठे गेला कहाँ गया माझा एका, रो रो के बुरा हाल। दादी रो रही है। एक नाथ जी चले गए, चलते कुछ दिन में, और देवगढ़ के पास श्री मोरोपंत जी रहते थे, उनके पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, मैं सब तो साधु बनना है, आपकी शरण में आ गया। पूछा तुम्हारे माता पिता हैं? बोले नहीं माता पिता नहीं। तब ठीक है, संत यही पूछते हैं। हमने जब संन्यास लेने की स्वामी जी महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा माँ है। तो कितने भाई बहन? बताया सबसे छोटा और भाई बहन है 4। तो बोले कि छोटे कर माँ के स्नेह होता है ज्यादा छोटे के ऊपर, तो माँ की आज्ञा मिल जाए तो संन्यास ले सकते, एक कंडीशन लिखती। तो प्रायः सभी संत यही कहते हैं कि माँ की सेवा करो। संत बनने से पहले माँ की सेवा करो, तो सेवा करते करते संत बनने की एक भूमिका पार हो जाएगी, एक सीढ़ी पार हो जाएगी, एक बैकग्राउंड बन जाएगा। माता पिता की सेवा करो। क्यों? क्योंकि माता पिता को आशा ज्यादा है आपसे। माता पिता आशा लगा, जब बच्चे पैदा होता है उसी दिन से माता पिता की आशा लग जाती है कि बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, बहू लाएगा, पैर दबाएगी। अब पता नहीं पैर दबाने आएगी वाली आएगी कि गला दबाने वाली आ जाएगी, लेकिन आशा रहती है कि ऐसी ऐसी बहू आएगी। ऐसे एक माताएं ऐसे एक फिल्म बना लेती हैं मन में, वो आशा पूरी नहीं होती, बेटा बहू अलग हो जाते हैं, बहुत दुख होता है। तो दुख का कारण आपकी बनाई हुई आशाएं। दुख का कारण बेटा बहू नहीं है, दुख का कारण आशा है। दुख का कारण क्या है? आशा। बेटा बैठ जाओ, आना जाना नहीं बीच बीच में। डिस्टर्ब करने वालों के हम कान काट लेते हैं, दिन भर काटते हैं, इसमें रखते हैं, शाम को फ्राई कर लेते हैं। तो एक नाथ जी महाराज, बात नहीं करना बेटा, सत्संग में बात करने में बहुत अपराध माना जाता है, अनजाने में अपराध नहीं करना। एक नाथ जी महाराज पहुंच गए गुरु जी के पास। पूछा माता पिता हैं? बोले नहीं। चलो माता पिता नहीं है तो अच्छा है। और घर में कौन है? बोले महाराज आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ऐसे इनडायरेक्टली झूठ बोल दिया, आपके अलावा संसार में मेरा कोई नहीं है। आपका नाम सुनकर आपके चरणों में आया हूं कि आप महापुरुष हैं, मेरे को चरणों में शरण देंगे और जिस तरह से मेरा उद्धार हो, ये मानव जीवन सफल हो, बस वही रास्ते पे चलना चाहता हूं। और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। शादी ब्याह करना नहीं, मकान बनाना नहीं, नौकरी करना नहीं, बेटा बेटों की शादी करना। बोले भोपाल वालों के यही सब लक्ष्य हैं, उद्देश्य यही है जीवन के। उद्देश्य क्या है? बोले महाराज एक मकान बनाना है, अभी किराए के मकान में रहते हैं अथवा छोटा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है भाई? बोले महाराज बेटी की शादी कर लें, बाद में पूछना। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोले अभी एक बार थोड़ा ट्रांसफर तो हो जाए, सेटल हो जाए, फिर देखते हैं। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? महाराज एक प्लाट खरीद लें, बाद में सोचेंगे। बेटे को थोड़ा डॉक्टर बनाना है, बाद में सोच लें। किसी का उद्देश्य आत्म कल्याण नहीं है। तो बालक कहां से निकल आया? पूरे भोपाल में एक आधी बालक निकलता है क्या? मुश्किल है। कितनी आबादी है? लगभग अबाउट 25 लाख। चलो 20-25 मान लेते हैं, चलो 20 मान लेते हैं। तो 20 लाख में 20 जिज्ञासु मुश्किल होंगे। 20 लाख में 20 जिज्ञासु 20 होंगे सिर्फ। तो अपने को 20 में ही मानो, आप लोग अपने को 20 में ही मानो, 20 लाख में मत मानो। 19 लाख
19,80,880 मत मानो अपने को 20 में मानो, हम 20 वाले ऐसा मानो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। तो एक नाथ जी महाराज गुरु जी के पास रहने लगे। गुरु जी उनको शिक्षा देते, गणित का अभ्यास करने के लिए एक दिन हिसाब किताब दिया। हिसाब किताब कर रहे थे, एक अंक की भूल हो गई लिखने में, इसलिए सारा टोटल गड़बड़ हो गया था। गुरु जी ने कहा था इतना आना चाहिए, उतना नहीं आ रहा था। गुरु जी ने कहा बेटा ये तो ठीक नहीं है, ये जो तूने लिखा है ये ठीक नहीं, इतना नहीं इतना आनी चाहिए। एक नाथ जी, गुरु जी तो सो गए, सायंकाल दीपक जल रहा है, एक नाथ जी हिसाब कर रहे हैं। 2-3 बार देखा गड़बड़ आ रहा, हिसाब टोटल ठीक नहीं आ रहा। फिर एक नाथ जी का ख्याल आया, ओहो मैंने यहां पर एक अंक लिखा ही नहीं, एक वस्तु को लिखा ही नहीं, उसका पैसा लिखा नहीं, उसको जोड़ा नहीं। तब ध्यान से उसको जोड़ा, उसको लिखा और फिर टोटल किया, अब ठीक आ गया। दोबारा फिर टैली किया, हाँ अब ठीक है, गुरु जी ने बताया था वैसा ही। अब एक नाथ जी तो ताली बजाकर नाचने लगे, कूदने लगे, वाह वाह वाह, भूल मिट गई, भूल मिट गई, भूल मिट गई। गुरु जी उस समय उठे हुए थे बाहर जाने के लिए, पीछे खड़े देख रहे हैं, एक बालक एक नाथ नाच रहा है। पूछा बेटा क्या बात है? एक काय झाला, क्या बात है, क्या हुआ? गुरु जी के चरणों में गिर गए, बोले गुरु जी भूल मिट गई, 2-3 घंटे से हिसाब लगा रहा था, भूल मिट गई इसलिए खुश हो रहा हूं, भूल मिट गई। बोले बेटा एक अंक की भूल मिट गई, एक पैसे की भूल मिट गई, इसमें इतना खुश हो रहा है, अगर जन्म जन्म की भूल मिट जाए तो क्या होगा? बोले गुरु जी वो तो आप मिटा सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। गुरु जी ने कहा ठीक है, पात्र है। दूसरे दिन गुरु जी ने अंदर बुला लिया एक नाथ जी को कुटिया में। एक नाथ जी देखते थे कि अवधूत नंग धड़ंग बाबा आता है हमारे गुरु जी के पास, और साथ में उसका एक कुत्ता है, कुतिया है, ऐसे रहता है। वास्तव में वो थे दत्त भगवान, और कामधेनु गौ माता को एक कुतिया के रूप में बनाकर साधारण रूप में रहते थे, क्योंकि हर एक आदमी कामधेनु के दर्शन का पात्र भी नहीं होता। एक साधारण गौ माता के दर्शन भी अब कुछ दिनों में मुश्किल से हो गए। साधारण जो हमारी भारतीय गौ है, देसी गौ, उसका भी नाश करने में लगे हैं लोग भी, सरकार भी, सभी। तो कामधेनु गौ साधारण लोगों को दृष्टिगत नहीं होती, दृष्टिगोचर नहीं होती। एक कुतिया के रूप में एक बाबा आता है, साथ में रखे रहता है, उसके साथ घूमती रहती है, लेकिन अंदर मेरा प्रवेश नहीं, तो बाहर रहते। एक दिन, दूसरे दिन गुरु जी ने अंदर बुला लिया इस घटना के बाद। तो दत्त भगवान ने पूछा ये बालक कौन है, इसको क्यों बुलाया? बोले महाराज आपका ही बच्चा है, कृपा करो, आपका बालक है। अच्छा। दत्त भगवान ने कहा बालक एक नाथ को, बेटा जा इस कुतिया का दूध निकाल ले और पी जा, इससे काम बन जाएगा तेरा। अब ये तर्क नहीं किया कि भला कुतिया का दूध कोई पीने योग्य होता है क्या, ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं किया उन्होंने, तर्क नहीं किया। गुरु जो आ गया तुरंत दोहनी ली और उसमें दूध निकाला। अब निकाल के खुद कैसे पिए, पहले गुरु उनको महापुरुष को दिया, फिर गुरु जी को दिया, उन्होंने थोड़ा सा उसको स्पर्श किया और कहा पी। वो दूध पीते एकदम दृष्टि बदल गई। ओहो, जिसको हम साधारण एक अवधूत बालक समझते हैं, वो तो दत्त भगवान है, साक्षात दत्तात्रेय हैं, और हमारे गुरु जी साक्षात नारायण का स्वरूप है। और जिसको हम साधारण कुतिया समझ रहे थे, तो भगवती कामधेनु है। दृष्टि खुल गई, दूध पान कर। संत लोग कैसे कृपा करते हैं, किस चीज को निमित्त बना के करते हैं, पता नहीं। एक ऋषि हो गए उपमन्यु, उनके गुरुजी ने कहा बेटा तू गौ सेवा कर। बस गौ सेवा करते 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 गायों की सेवा करते करते उनको ज्ञान हो गया। गुरुजी के आश्रम में गौ सेवा करते रहे 12 वर्ष तक, और कोई साधना नहीं की उन्होंने। किस निमित्त से महापुरुष लोग हमारा काम बना दें,
किस निमित्त से टेंशन फ्री कर दें पता नहीं, बस उनकी आज्ञा पालन करने से। जैसा उन्होंने कहा वैसा करें। कई सज्जन हमसे कोई बात पूछते हैं, उनको बताते हैं, वो वैसा नहीं करते, उल्टा करते हैं। एक सज्जन कोई गौ सेवा बताई, वैसे नहीं की, उसमें थोड़ी सी कंजूसी कर ली, वो परिणाम नहीं आता। जैसा बताया वैसा करो, जैसी विधि है शास्त्र की उसके अनुसार करो, संतों की जो बताई हुई विधि उसके अनुसार करने से। एक नाथ जी पूर्ण हो गए गुरु कृपा से, संत कृपा से। अब कहा बेटा तुम तीर्थ यात्रा करके आओ, बाद में हमारे उत्तराधिकारी बनोगे, पहले पूरा भारत भ्रमण करके आओ, भारत के तीर्थों भ्रमण करके, संत महापुरुषों के दर्शन करके, ताकि तुमको देश काल का कुछ पता लगे।